आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन पे। जी हाँ, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अगर आप बीसीए के विद्यार्थी हैं तो यह लेक्चर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर बीसीए के आप नहीं हैं, ग्रेजुएशन के विद्यार्थी हैं और भविष्य में आप एमसीए एंट्रेंस का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, तभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एमसीए एंट्रेंस में इस चैप्टर से कई क्वेश्चन आते हैं और उसमें से एक टाइप ये भी है, यानी डेसिमल नंबर आपका दिया हुआ रहेगा इस तरह से 11। मान लेते हैं कोई एक डेसिमल नंबर है और यहाँ पर देखिए ये बेस 10 आप लोग को डेसिमल रिप्रेजेंट करता है। और आपको जाना क्या है, दूसरे नंबर सिस्टम में जिसका बेस 2 है। तो अगर बेस 2 है तो वो हमारा क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम। आपको हम यहाँ पे बता देते हैं, बाइनरी का जो बेस होता है वह 2 होता है। डेसिमल का बेस जो होता है वह 10 होता है। ऑक्टल का बेस जो होता है वो आपका 8 होता है। इसी तरह से हेक्साडेसिमल का 16 होता है। तो कभी फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में देगा या कभी आप लोग का लिख देगा कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करें। तो आप लोग यहाँ पर से बेस देखकर भी आप समझ सकते हैं कि वो किस नंबर सिस्टम में दिया हुआ है, और यहाँ पर इसके बेस देखकर आप बता सकते हैं कि वो किस नंबर सिस्टम में जाना है। तो आज इसका कन्वर्जन हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आप लोग का जो वैल्यू दिया हुआ है उसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। या और क्वेश्चन में देखिएगा कि किस नंबर सिस्टम में जाना है। जिस नंबर सिस्टम में जाना है उसका बेस से आपको उस नंबर को डिवाइड करना है। आपको कंफर्म है कि अगर हम लोग 2 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 2 से कम ही आएगा, यानी या तो 0 आएगा या 1 आएगा। तो चलिए ये हमारा 5 टाइम्स यहाँ पे लगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। आप देख सकते हैं 11 को आप क्या कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, 5 टाइम्स 10 और इस तरह से रिमाइंडर 1। तो आप लोग का जितना टाइम्स लगा वो यहाँ पर होगा और जो रिमाइंडर बचता है हम लोग यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। और ये नंबर जब तक 2 से छोटा नहीं हो जाए तब तक हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करते रहेंगे। तो अगेन 5 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 टाइम्स 4 और आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो 2 टाइम्स यहाँ पे लगा और रिमाइंडर 1 बचा। तो अब देखिए अभी भी क्या होगा, ये 1 टाइम्स आप लोग का डिवाइड होगा, यानी 2 को फिर से क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 1 और यहाँ पे क्या बचेगा, 0। तो यानी 1 टाइम लगा और रिमाइंडर हमारा क्या बचा, 0 बचा। लिखते समय ध्यान देना है कि हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद ऊपर का वैल्यू लिखते हैं। तो सबसे लास्ट हमारा जो आया था क्या, 1 था। तो यहाँ पर पुट करेंगे 1 देन 0 देन 1 और देन 1। तो ये हमारा क्या हो गया, यानी 11 जो था वो डेसिमल नंबर सिस्टम में था और उसका बाइनरी हमारा क्या गया, 1011। तो ध्यान देना क्या करना है, जिसका बाइनरी फाइंड आउट करना है, यानी जिस नंबर सिस्टम में जाना है उसके बेस से हम लोग को क्या करना है, कंटिन्यूअस डिवाइड करते जाना है जब तक वह उसके बेस से कम ना हो जाए। और रिमाइंडर को ये साइड हम लोग को नोट डाउन करते जाना है और लास्ट में जब हम लोग बाइनरी यानी जिसमें कन्वर्ट करना है उसमें लिखना होगा, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे लास्ट से और इस तरह से ऊपर जाएंगे। तो डेसिमल कन्वर्जन में हमारा 2 तरह का नंबर आ जाता है। ये तो हमारा हो गया इंटीजर। तो अगर आपको यह क्वेश्चन यानी ये मेथड समझ में आ गया कन्वर्जन का, तो ये हम 2 क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे लिख दे रहे हैं। आप ये दोनों क्वेश्चन को बनाकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे कि क्या होगा। तो ये पहला क्वेश्चन था और दूसरा क्वेश्चन आप लोग का है
मान लेते हैं 23 ये जो हमारा क्या है डेसिमल नंबर सिस्टम में है और इसको जाना किस में है बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो जो आपको वैल्यू आएगा उसे कमेंट बॉक्स में लिखना है। तीसरा 101 ये भी आपका क्या है डेसिमल नंबर सिस्टम में है और जाना किस में है बाइनरी नंबर सिस्टम में। अगर आप ये दोनों का करेक्ट आंसर बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तब हम देखेंगे कि आप सीखे या नहीं सीखे। तो अभी जो भी यहाँ पर जो आप लोग वैल्यू देखे वो हमारा क्या था इंटीजर डेसिमल नंबर था। तो कन्वर्जन में आप लोग का जो डेसिमल टू बाइनरी आएगा ये आप लोग नोट डाउन कर लेंगे और अपने कॉपी में बनाकर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करें। तो अब हम यहाँ पर से जो बात करने जा रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है एंट्रेंस के एग्जामिनेशन एफसीए में। तो ये जो कन्वर्जन में आप लोग का दो तरह के आएगा, एक आएगा इंटीजर और दूसरा जो होगा फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे होगा, तो जैसे अभी हम लोग 11 का ये क्या किए डेसिमल में था और उसका कन्वर्ट क्या किए बाइनरी में, उसी तरह से आपका कोई वैल्यू फ्रैक्शन में होगा जैसे है 0.5 ये आपका क्या है डेसिमल में और इसको कन्वर्ट किस में करना है बाइनरी में। तो इसका मेथड अभी हम नहीं बताए हैं क्योंकि इस मेथड से वह नहीं बनेगा, उसको हम लोग दूसरा मेथड है उससे बनाते हैं, उसका वैल्यू कन्वर्ट करते हैं। और जब आप लोग दोनों मेथड सीख जाइएगा यानी इंटीजर का कन्वर्जन और फ्रैक्शन का कन्वर्जन जब सीख जाइएगा तो जो आपको क्वेश्चन आएगा वो इस तरह से आएगा 11.5 ये आप लोग का डेसिमल में है और इसको कन्वर्ट करना है क्या बाइनरी में। तो फ्रैक्शन का जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तब तक आप दो क्वेश्चन को बनाकर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।